वेलकम टू विकल्स। आप सभी का विकल्स में स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेंस से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि टेंस के टाइप्स कितने होते हैं। तो टेंस में 3 टाइप्स होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ओके, इनके अंदर भी क्या है, सब कैटेगरी होती है। सबके अंदर क्या है, 4 सब कैटेगरी है। अगर प्रेजेंट टेंस में बात करें तो प्रेजेंट टेंस में क्या कौन कौन से होते हैं, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ओके, देन अगर पास्ट टेंस में बात करें तो उस पर भी सेम ही होते हैं, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। एंड फ्यूचर में भी क्या है, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। ओके, तो अगर टोटल बात करें तो हमारे क्या है 12 टाइप्स हैं जो कि टेंसेस का हम यूज करते हैं। ओके, तो मेन जो उनका रीजन है टेंस यूज का, वो मेन रीजन क्या होता है, टाइम को शो करना। ओके, कि हम किस टाइम के अंदर बात कर रहे हैं, उस टाइम को हम कैसे शो करते हैं, टेंस के अकॉर्डिंग शो करते हैं। ओके, तो इससे अगर इसमें आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने मेरा जो चैनल है अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, तो हमारा सबसे पहला जो टेंस है आज का वो है प्रेजेंट सिंपल टेंस। ओके, प्रेजेंट सिंपल टेंस क्या है, प्रेजेंट सिंपल टेंस यूजुअली जो यूज होता है वो किसके लिए होता है, हमारे जो डेली थिंग्स है उनके लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, जो हमारे रूटीन जो डे है, ठीक है, जो हमारी हैबिट्स है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, जो परमानेंट थिंग्स है, उन चीजों के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करते हैं। ओके, अगर इसकी फॉर्मूला की बात करें तो फॉर्मूला इसमें क्या यूज करते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, या फिर हम क्या कहते हैं आई प्लस एक्शन। ओके, मतलब जो काम कर रहे हैं उसको डायरेक्टली बोलना, आई प्लस एक्शन। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं रूटीन वर्क के अंदर अगर बात करूं, आई वेकअप, ठीक है, अगर मैं सीधे बोलूँ मैं उठता हूँ, आई वेकअप एट 6 AM, तो आई प्लस एक्शन, एक्शन क्या चीज है कि उठना। ठीक है, आई वेकअप या ही वेकअप, शी वेकअप, दे वेकअप। ओके, इस टाइप से क्या है, ये हमारे क्या है सब्जेक्ट है जो कि हम क्या चेंज करते रहते हैं। ठीक है, हैबिट के अंदर बात करें तो आई ऑलवेज ड्रिंक टी। ओके, अगर यूनिवर्सल ट्रूथ में बात करते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है, द सन राइजेस इन द ईस्ट। तो सन क्या है, कहाँ पे राइज होता है, ईस्ट के अंदर राइज होता है। अगर परमानेंट थिंग में अगर कोई बात करे तो उसमें क्या है, फॉर एग्जाम्पल रविंदर लिव्स इन जयपुर। ओके, ओके, देन अगर आपने यहाँ पे एक चीज नोटिस करी हो, मैंने फॉर्मूला में क्या बोला था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस यूज करना है। ठीक है, तो एस या ई एस कैसे यूज होता है, जो एस या ई एस अकॉर्डिंग होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर हमारा सब्जेक्ट अगर सिंगुलर प्रोनाउन है, ठीक है, अगर सिंगुलर कोई चीज है सब्जेक्ट, तो हम वर्ब के साथ में क्या यूज करते हैं, एस या ई एस। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि रविंदर एक सिंगुलर है, ठीक है, तो उसके साथ में जब हमने वर्ब यूज करी रहना, तो रहना के साथ में क्या एस या ई एस लगाते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एस लगाया है, रविंदर लिव्स इन जयपुर। ओके, सेम साइड में अगर हमारा जो प्रोनाउन है, अगर वो सब्जेक्ट जो प्रोनाउन सब्जेक्ट है वो है आई, तो आई के अंदर हम क्या है डायरेक्ट ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं, उसके साथ में कोई भी एस या ई एस नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो आपको रिमेम्बर रखना है कि अगर ही, शी या इट है तो हमेशा वर्ब के जो फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ में एस या ई एस लगाएंगे। अगर हमारा प्रोनाउन है दे, आई, वी, तो इनके साथ में हम क्या है सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे। ओके, देन अगर हम आगे चलते हैं तो आगे अगर हम इसमें वर्ब्स की बात करें कि वर्ब्स के अंदर कब एस लगेगा, कब ई एस लगेगा, तो जो ज्यादातर वर्ब्स होती है, मोस्ट वर्ब्स के अंदर क्या है, ज्यादातर एस ही लगता है। ठीक है, जैसे कि स्टेज, सी, टेक, तो इनके अंदर क्या है, ज्यादातर क्या है, सबके अंदर क्या है, एस ही लगेगा। जैसे स्टेज का स्टेज हो गया, सी का सीज हो गया, टेक का टेक्स हो गया। ओके, ज्यादातर वर्ब्स के अंदर। अगर इससे आगे बात करें, अगर वर्ब जो है एंडिंग हो रही है, किससे एंडिंग हो रही है, कॉन्सोनेंट एंड वाई के साथ। ठीक है, अगर जो वर्ब है हमारी कॉन्सोनेंट के साथ या फिर वाई के साथ अगर एंड हो रही है, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, उसके अंदर हम क्या है, वाई जो होता है वाई को रिमूव करते हैं। ठीक है, उसकी जगह पे क्या लगाते हैं, आई ई एस क्या करते हैं, उस जगह पे ऐड कर देते हैं। जैसे यहाँ पे क्राई था, ठीक है, तो क्राई के साथ में क्या वाई को हटा के हमने क्या कर दिया, क्राइस कर दिया। ठीक है, फ्राई है तो फ्राई का क्या कर दिया,
फ्राइज कर दिया, ट्राई का क्या है, ट्राइज कर दिया, ठीक है। तो ये याद रखना है। अगर आप यहाँ पे भी देखोगे तो यहाँ पे वाई है, ऊपर भी वाई था, तो यहाँ पे हमने क्यों नहीं चेंज करा, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या लिखा है कि यहाँ पे कॉन्सोनेंट होना चाहिए। कॉन्सोनेंट क्या है, वोवल्स को छोड़ के, जो वोवल्स होते हैं ए ई आई ओ यू एस, उनको छोड़ के अगर वाइस से पहले अगर कॉन्सोनेंट आता है, ठीक है, अगर कॉन्सोनेंट जैसे बी सी डी, अगर ये कॉन्सोनेंट आ जाते हैं तो उस जगह पे हम क्या करते हैं कि वाई को रिमूव करते हैं वहां से और आई एस को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ओके, इसके बाद में अगर वर्ब्स जो है अगर एंडिंग हो रही है एस, एस एच, सी एच, जेड या एक्स के साथ में हो रही है, तो उस टाइम हम क्या करते हैं, ई एस को क्या करते हैं वहां पे लगा देते हैं, उनको हटा कर, ठीक है। हटाते नहीं है, मतलब उस जगह पे क्या है, ई एस जोड़ देते हैं, ठीक है। तो टीच का जैसे टीच का टीचेस हो गया, फिक्स का फिक्सेस हो गया, कन्फेस का कन्फेसेस हो गया। ओके, तो इस तरह यूज होती है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जो चीजें हैं ये आपको प्रैक्टिस से याद होंगी, ये आपको याद ही करनी पड़ेंगी कि कब कौन सी चीज ऐड होगी। ओके, क्योंकि जनरली कोई ज्यादा वर्ब्स यूज नहीं होती है। आप धीरे धीरे जब इन चीजों को यूज करते रहोगे तो आपकी अपने आप इन चीजों पे क्या है, पकड़ अच्छी हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट हम इससे आगे बात करते हैं कि हम इसका यूज कैसे करते हैं, ठीक है। अगर पॉजिटिव टेंस में अगर मैं पॉजिटिव में बोलना हूँ, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि वर्ब आई प्लस एक्शन, ठीक है, यानी कि सीधा ही डायरेक्टली आई प्लस एक्शन, जो भी काम है उसके साथ में क्या एक्शन हो रहा है वो हमें बोलना होता है, ठीक है। जैसे हमने सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोला था। ओके, तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, सिंगुलर प्रोनाउन है। जब भी सिंगुलर प्रोनाउन होगा तो वर्ब के साथ में हम क्या लगाएंगे, एस या ई एस लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ही शी इट दे रहे हैं, तो ही रन्स, शी रन्स या इट रन्स। ओके, देन अगर हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, अगर हम जब भी नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हम उसमें क्या यूज करते हैं, डज नॉट या फिर डू नॉट, डज नॉट या फिर डू नॉट। ओके, तो ये भी किसके अकॉर्डिंग यूज होते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही यूज होते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट प्रोनाउन है, तो हम क्या यूज करेंगे, डज। अगर हमारा प्लूरल है जैसे कि आई यू वी दे, तो हम क्या यूज करते हैं, डू। ओके, तो नेगेटिव सेंटेंस क्या बोलेगा, डज नॉट रन। ओके, तो इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे हम क्या लिख रहे थे पॉजिटिव में, ही रन्स, तो नेगेटिव में हमने क्या लिखा, डज नॉट रन। जो ये एस है, एस किसके अंदर आ जाता है, डज के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो एस हम यहाँ से कहां से हटा देंगे, रन से एस हटा देंगे, तो ये क्या होगा, डज नॉट रन। अगर क्वेश्चन करना है तो क्वेश्चन भी कैसे होगा, डज ही रन, क्या हुआ है, दौड़ता है, ठीक है। इसका सेंस क्या निकला, डज ही रन, क्या हुआ, दौड़ता है। अगर प्लूरल के अंदर बात करें तो जो हम डू नॉट से अगर देखें तो आई यू वी दे के साथ में क्या है, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, इसके साथ में कोई भी एस या ई एस नहीं आएगा। नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा इनका, डू नॉट रन, ठीक है। ओके, देन अगर क्वेश्चन के अंदर बात करें तो डू आई रन या डू यू रन, डू वी रन, ठीक है। क्या मैं दौड़ता हूँ, क्या वह दौड़ते हैं, क्या हम दौड़ते हैं, क्या वे सब दौड़ते हैं। ओके, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये कैसे यूज होते हैं। प्रेजेंट सिंपल जब हम बात करते हैं, जब भी क्वेश्चन करना होता है या जब भी कोई नेगेटिव सेंस की बात करते हैं, तो उसके अंदर हम क्या यूज करते हैं, डज या डू का यूज करते हैं। अगर पॉजिटिव में बोलना है तो पॉजिटिव के अंदर सीधा क्या है, आई प्लस एक्शन, ठीक है, मतलब कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सीधी ही। ओके, मैं दौड़ता हूँ, वह दौड़ते हैं, वे सब दौड़ते हैं, दे रन, ठीक है। तो इसमें मेन आपको क्या ध्यान रखना होता है, आपको इसमें वर्ब्स का ही ध्यान रखना होता है कि कब एस या ई एस लगेगा, ठीक है। सिंगुलर अगर प्रोनाउन है तो एस या एस लगेगा। अगर सिंगुलर प्रोनाउन नहीं है, मतलब प्लूरल है, यानी आई यू वी दे है, तो हम क्या यूज करेंगे, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करेंगे। ओके, अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलें तो हम एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। ओके, पॉजिटिव में ही रन्स, अगर मेरे को आई में बोलना हो तो क्या बोलूंगा, आई रन, मतलब यहाँ पे आई के साथ में क्या है, वर्ब के जो फॉर्म है इसमें क्या है, एस या ई एस नहीं लगेगा। शी प्लेज, दे प्ले, एस या एस नहीं लग रहा। वी ईट, ठीक है, प्लूरल है, और यहाँ पे क्या ही है, मतलब सिंगुलर है, तो ही के साथ में क्या वर्ब में क्या लगेगा, ईट्स, एस या ई एस लगेगा। अगर नेगेटिव सेंस में बात करें, ही वर्क्स, ही डजंट वर्क। ओके, अगर दे वर्क है तो दे डू नॉट वर्क, सिंगुलर है तो डज, प्लूरल है तो डू, ठीक है। अगर क्वेश्चन में बात करें, सो दे लाइक टू प्ले क्रिकेट, डू दे लाइक टू प्ले क्रिकेट, तो सेम क्वेश्चन पूछ लिया, क्वेश्चन में क्या है, डू आगे लगा दिया और बाकी सेम टू सेम हो गया। अगर शी लाइक्स में क्या है, डज आगे लिख देंगे, डज शी लाइक,
क्योंकि लाइक्स का जो एस है वो किसमें आ जाएगा, डज में आ जाएगा, ठीक है। तो मेन यही याद रखना कि सिंगुलर प्रोनाउन और प्लूरल प्रोनाउन जब होते हैं तो हमें कैसे वर्ब को यूज करना है। ओके, सो ये था हमारा आज का टॉपिक, जो कि टेंस, हमारा जो फर्स्ट था प्रेजेंट सिंपल टेंस। इसके जो आगे वीडियो आएंगे वो कंटिन्यूसली टेंसेस के ऊपर ही चलेंगे। नेक्स्ट जो हमारा होगा वीडियो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस से ही रिलेटेड होगा। ओके, आपको ये टेंसेस में जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक क्या है, आपको इन चीज़ों पे पकड़ नहीं बनेगी। आप इनकी जब तक आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे इनको अपनी जो जनरल लाइफ है, ठीक है, जो भी चीज़ें होती हैं आप इनके अंदर यूज़ करो अपनी जनरल लाइफ के अंदर। जैसे आपकी जो हैबिट है, आप सुबह जो भी काम करते हैं, आप सुबह उठते हैं, जो जो काम करते हैं, तो आप उसके अंदर क्या, आप अपने सेंटेंसेस कन्वर्ट करो, ठीक है। तो जब आप अपने सेंटेंसेस कन्वर्ट करोगे तो आपको क्या है, ये इजीली चीज़ें समझ में आएगी। तो ये याद रखना, जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है वो डेली थिंग्स के लिए यूज किया जाता है, जो डेली थिंग्स करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो, एंड ऑल्सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर।